नमस्कार। आज हम बात करेंगे 20वीं सदी के एक ऐसे भारतीय संत की जिनका प्रभाव हिमालय के छोटे छोटे गांवों से निकलकर सीधे सिलिकॉन वैली तक पहुंच गया। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। पूरी दुनिया में मशहूर होने से बहुत पहले वो एक आम इंसान थे, लेकिन उनकी कहानी किसी भी मायने में आम नहीं थी। उनके भक्तों की ये श्रद्धा उनकी गहरी आध्यात्मिक शक्ति की तरफ इशारा करती है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जो बाबा बने। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत का एक संत टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा का स्रोत कैसे बन गया? देखिए, उनका असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। स्टीव जॉब्स से लेकर मार्क जुकरबर्ग तक दुनिया के सबसे बड़े बड़े लोग जवाब की तलाश में उनके आश्रम तक खिंचे चले आए। और तो और अमेरिकी आध्यात्मिक गुरु रामदास भी उनके खास शिष्यों में से एक थे। लेकिन उनका ये सफर दुनिया के सामने शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत तो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हुई थी। उनका असली नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। उन्होंने एक बिल्कुल सामान्य जीवन जिया, मतलब शादी हुई, बच्चे हुए और वो अपने गांव के प्रधान भी बने। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके जीवन में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। एक पारिवारिक व्यक्ति से एक सन्यासी बनने का सफर। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये रास्ता एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुना। चलिए अब उस एक खास घटना पर आते हैं जिसने न सिर्फ उनकी ख्याति को दूर दूर तक फैलाया, बल्कि उन्हें वो नाम भी दिया जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है। कहानी कुछ यूं है कि वो बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे थे और टीसी ने उन्हें नीब करौली नाम के गांव में उतार दिया। लेकिन उनके उतरते ही ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बहुत कोशिशों के बाद जब उन्हें वापस ट्रेन में बिठाया गया तभी ट्रेन चल पाई। और बस इसी घटना के बाद वो नीम करौली के बाबा यानी नीम करौली बाबा के नाम से मशहूर हो गए। और ये ट्रेन वाली घटना तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो उनसे जुड़े चमत्कारों की कई कहानियां सामने आने लगी, जैसे मृतकों को जिंदा कर देना या एक छोटे से बर्तन से कभी ना खत्म होने वाला भोजन कराना। इन सब घटनाओं के बाद उन्होंने अपने मानने वालों के लिए एक ऐसी जगह बनाई जो आज भी एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। साल 1964 में उन्होंने उत्तराखंड की खूबसूरत पहाड़ियों में कैंची धाम आश्रम की नींव रखी। ये आश्रम भगवान हनुमान को समर्पित था और धीरे धीरे उनके आध्यात्मिक समुदाय का केंद्र बन गया। उनकी जो शिक्षाएं थीं वो कोई बहुत जटिल नहीं थी, बहुत सीधी, सरल और गहरी बातें, जैसे सादा जीवन जियो, दूसरों की सेवा करो, ऊपर वाले पे अटूट विश्वास रखो, सबसे प्रेम करो और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। उनके भक्तों की ये जो श्रद्धा है वो इस विश्वास से आती है कि बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे बल्कि उससे कहीं ज्यादा थे। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो असल में कौन थे? क्या वो कोई दिव्य अवतार थे या फिर ईश्वर के एक परम भक्त? तो देखिए, उनकी दिव्यता को लेकर 2 तरह के विचार हैं। एक तरफ उनके भक्त हैं जो उन्हें सीधे सीधे भगवान हनुमान का ही अवतार मानते हैं, जिनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वहीं दूसरी तरफ धर्मशास्त्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जैसे विद्वानों का मानना था कि बाबा पर हनुमान जी की कृपा तो थी, लेकिन उन्हें अवतार कहना शायद अतिशयोक्ति होगी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि खुद नीम करौली बाबा ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो कोई अवतार है। वो तो खुद हनुमान जी के बड़े भक्त थे और हमेशा लोगों से कहते थे कि पूजा उनकी नहीं बल्कि हनुमान जी की करो। 1973 में उन्होंने अपना शरीर तो त्याग दिया, लेकिन उनकी मौजूदगी और उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में महसूस की जाती हैं। उनकी विरासत सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं है बल्कि आज भी जिंदा है। कैंची धाम से लेकर अमेरिका तक उनके आश्रमों में आज भी हजारों लोग शांति की तलाश में आते हैं। और अंत में हम इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं कि वो एक साधारण इंसान थे जिन्होंने साधना से दिव्यता पाई, या फिर वो एक दिव्य आत्मा ही थे जो हमारे बीच रहने आए थे। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उनकी कहानी सुनने वालों के मन में श्रद्धा और आश्चर्य जगाता है। जरा सोचिए, एक तरफ हैं दुनिया बदलने वाले टेक अरबपति और दूसरी तरफ भारत के पहाड़ों में रहने वाले एक साधारण से संत। इन दोनों के बीच भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये बात तो और भी हैरान करती है कि टेक्नोलॉजी के दुनिया के 2 सबसे बड़े नाम
एप्पल के स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग दोनों ही अपनी जिंदगी के अहम मोड़ पर मार्गदर्शन के लिए इन्हीं संत के पास पहुंचे थे। मतलब दुनिया के सबसे इनोवेटिव दिमाग एक ऐसे गुरु से प्रेरणा ले रहे थे जो सादगी और सेवा का पाठ पढ़ाते थे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन थे ये नीम करौली बाबा? ऐसा क्या था उनमें कि पश्चिम के सबसे सफल लोग भी उनकी तरफ खिंचे चले आते थे? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज की इस पड़ताल में हम सबसे पहले टेक की दुनिया से उनके इस अनोखे कनेक्शन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक गृहस्थ एक घुमंतू संत बना, उस मशहूर ट्रेन वाली घटना को जानेंगे जिसने उन्हें उनका नाम दिया, फिर बात होगी कैंची धाम के चमत्कारों की, उनकी आध्यात्मिक पहचान की, और आखिर में हम देखेंगे कि उनकी सरल शिक्षाओं की विरासत आज भी कितनी जिंदा है। तो कहानी की शुरुआत होती है इसी दिलचस्प जुड़ाव से। कैसे टेक्नोलॉजी और आध्यात्मिकता जैसी दो अलग अलग दुनियाएं एक संत के व्यक्तित्व में आकर मिल गई। पर इस कहानी को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके शुरुआती दिनों में उस इंसान को जानना होगा जो वो संत बनने से पहले थे, जब दुनिया उन्हें लक्ष्मण नारायण शर्मा के नाम से जानती थी। तो देखिए, उनका जन्म हुआ था करीब 1900 में और सिर्फ 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र तक उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान मिल चुका था। हाँ, वो कुछ समय के लिए घर परिवार में लौटे, पिता भी बने, पर आखिरकार 1958 में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और हमेशा के लिए सन्यासी बन गए। अब बात करते हैं उस एक घटना की जिसने ना सिर्फ उन्हें एक नया नाम दिया बल्कि उन्हें दुनिया भर में मशहूर भी कर दिया। ये वो किस्सा है जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि बाबा एक बार बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे थे। टीसी ने उन्हें नीम करौली नाम के एक छोटे से स्टेशन पर उतार दिया, लेकिन जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, ट्रेन ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हर कोशिश बेकार हो गई। तब किसी यात्री ने कहा कि उस साधु को वापस बुलाओ, और यकीन मानिए, जैसे ही बाबा वापस ट्रेन में चढ़े, इंजन स्टार्ट हो गया। बस उसी दिन से लक्ष्मण नारायण शर्मा नीम करौली बाबा बन गए। ट्रेन वाली घटना तो बस एक शुरुआत थी। उनकी आध्यात्मिक विरासत का असली केंद्र तो उनका आश्रम है, कैंची धाम। और यहाँ से जुड़े हैं कई हैरान कर देने वाले किस्से जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं। तो साल था 1964 जब बाबा ने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में कैंची धाम की नींव रखी। आज ये जगह दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां लोग शांति की तलाश में आते हैं। और जब बात कैंची धाम की होती है तो चमत्कारों का जिक्र तो आएगा ही। कहते हैं कि वहां बड़े बड़े भंडारों में खाना कभी कम नहीं पड़ता था। वो बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते थे। यहां तक कि लाइलाज बीमारियां ठीक करने और एक महिला को दोबारा जीवित करने तक के किस्से मशहूर हैं। ये किस्सा तो वाकई असाधारण है। एक भक्त की पत्नी लगभग मर चुकी थी। कहते हैं कि बाबा अचानक वहां प्रकट हुए, उसे अंगूर का रस पिलाया और उसकी सांसें लौटाईं। बाद में पता चला कि बाबा ने उस महिला से बचपन में वादा किया था कि वो उसे मरने नहीं देंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया। तो भाई, इतने सारे चमत्कारों के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है कि आखिर नीम करौली बाबा थे कौन? क्या वो कोई अवतार थे या फिर भगवान के एक बहुत ही विनम्र भक्त? चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। अब इस सवाल का जवाब हनुमान जी के जिक्र के बिना अधूरा है। हनुमान जी जो कि शक्ति, सेवा और अटूट भक्ति का प्रतीक हैं, और बाबा वो हनुमान जी के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन ही हनुमान जी को समर्पित था। तो यहां पर ना दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ है उनके भक्त जो उन्हें साक्षात हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं, और फिर दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य जैसे कुछ बड़े धर्मगुरु हैं जिनका कहना है कि बाबा पर हनुमान जी की कृपा जरूर थी, पर उन्हें अवतार कहना थोड़ी ज्यादा बड़ी बात होगी। लेकिन जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है कि खुद बाबा अपने बारे में क्या कहते थे। जब भी कोई उनके पैर छूने जाता तो वो कहते, अगर पैर छूने ही हैं तो हनुमान जी के छुओ। वो सारा श्रेय, सारी भक्ति हमेशा अपने आराध्य की तरफ मोड़ देते थे। ये थी उनकी विनम्रता। तो इन चमत्कारों और अवतार की बहस से परे जो चीज आज भी सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है बाबा की विरासत, उनकी सीधी सरल लेकिन बहुत गहरी शिक्षाएं। तो 1964 में कैंची धाम बना और फिर 11 सितंबर 1973 को उन्होंने वृंदावन में महासमाधि ले ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उनका प्रभाव आज भी जिंदा है और भारत से लेकर अमेरिका तक उनके आश्रम उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनकी शिक्षाएं
देखिए, कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बहुत सीधी सादी बातें हैं। सरल जीवन जियो, दूसरों की सेवा करो, सबसे प्यार करो, मजबूत विश्वास रखो, मुश्किलों में भी पॉजिटिव रहो, और हाँ, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालो। अगर उनकी पूरी सोच को एक लाइन में समझना हो तो वो शायद यही होगी, सबसे बड़ी सेवा प्रेम है। बस कितना सरल और कितना गहरा। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। हमारी आज की दुनिया जो इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, इतनी भागदौड़ वाली है, क्या इसका जवाब बाबा की इन सिंपल सी बातों में छिपा हो सकता है? सेवा, प्रेम और विश्वास में? इस पर सोचिएगा जरूर।